नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कई ट्रेडर्स बार बार मार्केट में हार जाते हैं, हालांकि उनके पास स्ट्रेटजी भी है, सिस्टम भी है और नॉलेज भी। फिर भी जब पैसा लगाते हैं तो दिमाग उलझ जाता है, दिल डरने लगता है और उंगलियां माउस पर कांपने लगती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या मार्केट हमारे खिलाफ है या हमारी खुद की मानसिक अस्थिरता ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है? दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी ट्रेडर्स के लिए है जो मार्केट से नहीं बल्कि खुद के मन से जीतना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है, सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के बिना कभी संभव ही नहीं है। मार्क डगलस, जो ट्रेडिंग इन द जोन के लेखक हैं, उन्होंने कहा था, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट। यानी मार्केट कभी नहीं बदलता, पर जो बदलना चाहिए वो है आपका सोचने का तरीका। आपकी स्ट्रेटेजी चाहे कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, अगर आपका मन डर, लालच या शक में डूबा है तो आप हर बार मार्केट के जाल में फंसेंगे। लेकिन अगर आपका मन शांत है, स्थिर है, तो वही मार्केट आपके लिए अवसरों का सागर बन जाता है। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे क्यों मानसिक स्थिरता एक सफल ट्रेडर की असली पूंजी होती है और कैसे आप खुद को उस स्तर तक पहुंचा सकते हैं जहां मार्क डगलस कहते हैं, When you are in the zone, you are no longer fighting the market, you are flowing with it। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर, जहां हम जानेंगे कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए मेंटल स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है और कैसे एक स्थिर मन आपकी ट्रेडिंग को बदल सकता है हमेशा के लिए। कभी आपने गौर किया है कि जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो शुरुआत में सब कुछ बड़ा आसान लगता है। हमें लगता है कि चार्ट समझ गए, स्ट्रेटजी पकड़ ली, अब बस पैसे ही पैसे आने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे असली मार्केट में उतरते हैं, सब कुछ बदल जाता है। हर कैंडल के साथ हमारा दिल धड़कता है, हर मूवमेंट पर मन डोलता है। एक तरफ डर, दूसरी तरफ लालच, और इन दोनों के बीच फंस जाता है हमारा निर्णय लेने वाला मन। यहीं से असली खेल शुरू होता है। ट्रेडिंग की दुनिया में असली लड़ाई मार्केट से नहीं होती, बल्कि अपने मन से होती है। मार्केट तो वही है, रोज ऊपर नीचे जाने वाला, न किसी से दुश्मनी, न किसी से दोस्ती। लेकिन जब हम मार्केट में पैसे लगाते हैं तो अचानक ये मूवमेंट्स हमें प्रभावित करने लगते हैं। अगर कैंडल हमारी दिशा में जाए तो खुशी और उलटी चले तो डर, और यही भावनाएं हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट में हर मूवमेंट एक संभावना है, न कि निश्चितता। पर हम इस बात को मानना नहीं चाहते। हम हर ट्रेड में जीत की उम्मीद लेकर प्रवेश करते हैं, और जैसे ही वो उम्मीद टूटती है, मन अस्थिर हो जाता है। इस अस्थिरता में हमारा ध्यान विश्लेषण से हटकर भावनाओं पर चला जाता है। हम लॉजिक से नहीं, डर और लालच से निर्णय लेने लगते हैं। आपने देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी ट्रेड को सही दिशा में पकड़ते हैं, लेकिन डर के कारण जल्दी निकल जाते हैं और बाद में वही मार्केट हमारे बिना उड़ान भरता है। कभी कभी हम नुकसान में पड़े ट्रेड को पकड़कर बैठे रहते हैं, सोचते हैं शायद अब पलट जाएगा, लेकिन वो और नीचे चला जाता है। इन दोनों स्थितियों में गलती मार्केट की नहीं होती, गलती हमारी मानसिक स्थिति की होती है। ट्रेडिंग में स्थिर मन का मतलब यह नहीं कि भावनाएं खत्म हो जाएं। इसका मतलब है आप भावनाओं के बावजूद सही निर्णय ले सकें। एक शांत मन वाला ट्रेडर हर स्थिति में सोचकर कदम उठाता है। वो जानता है कि हर ट्रेड एक नया अवसर है, न कि किसी पिछले ट्रेड का बदला। उसके लिए जीत और हार दो अनुभव हैं, दो सबक हैं। मार्क डगलस ने कहा है, जब तक आप जोखिम को मानसिक रूप से स्वीकार नहीं करते, आप डर से मुक्त नहीं हो सकते। यह वाक्य ट्रेडिंग की आत्मा है, क्योंकि जब आप नुकसान से डरते हैं तो आपका मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। आप हर समय यह सोचते रहेंगे, अगर नुकसान हो गया तो, और यही सोच आपको निर्णयहीन बना देती है। सच्चाई यह है कि मार्केट अनिश्चित है, और यह अनिश्चितता ही उसे खूबसूरत बनाती है। जो ट्रेडर इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है, वही मन से मुक्त हो जाता है। वो हर परिणाम को बराबर मानता है, चाहे वह लाभ हो या हानि। उसके लिए ट्रेडिंग एक प्रक्रिया बन जाती है, न कि भावनात्मक जंग। जब मन इस स्तर पर पहुंचता है
तब आप मार्केट को उसी तरह देखना शुरू करते हैं जैसे एक दर्शक नदी को बहते हुए देखता है। आप न तो बहाव को रोकने की कोशिश करते हैं, न उसे तेज करने की। बस समझते हैं कि कब उसमें कदम रखना है और कब किनारे पर रुक जाना है। यहीं से ट्रेडिंग में क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी की शुरुआत होती है। मार्क डगलस का मानना है कि कंसिस्टेंट ट्रेडिंग का रहस्य किसी सिस्टम में नहीं, बल्कि उस ट्रेडर की सोच में है। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो स्ट्रैटेजी से पहले अपने मन को प्रशिक्षित कीजिए। अपने मन को ऐसा बनाइए जो हर परिणाम को सहजता से स्वीकार सके, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी निर्णय स्पष्ट होते हैं और तभी ट्रेडिंग एक कला बनती है, न कि जुआ। हल्का मोटिवेशनल टोन शुरू होता है। यही वह बिंदु है जहां एक सामान्य ट्रेडर धीरे धीरे एक प्रोफेशनल में बदलने लगता है, जहां उसका ध्यान पैसे पर नहीं, प्रक्रिया पर होता है, जहां मार्केट की हर चाल उसके लिए एक अवसर बन जाती है, सीखने का, समझने का और बढ़ने का। और जब यह बदलाव शुरू होता है तब जिंदगी भी बदलने लगती है, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं है, यह आत्मनियंत्रण की साधना है। जो इसे समझ लेता है वही अपने भीतर उस मानसिक स्थिरता को पा लेता है जो हर सफल ट्रेडर की पहचान होती है। अब सवाल यह है कि अगर मानसिक स्थिरता इतनी जरूरी है तो आखिर ये कैसे हासिल की जा सकती है? कैसे एक ट्रेडर अपने मन को उस स्थिति में पहुंचा सकता है जहां भावनाएं उसे नियंत्रित न करें, बल्कि वो भावनाओं का निरीक्षक बन जाए? इसी समझ की गहराई में हम अगले हिस्से में उतरेंगे, जहां हम जानेंगे कि यह मानसिक स्थिरता कैसे विकसित की जा सकती है और कैसे यह आपको उस अवस्था में पहुंचा सकती है जिसे मार्क डगलस ने द जॉन कहा है। जब हम यह समझ लेते हैं कि मार्केट नहीं, हमारा मन अस्थिर है, तो असली सवाल वहीं से शुरू होता है। क्या इस मन को स्थिर बनाया जा सकता है? और अगर हां, तो कैसे? मार्क डगलस ने कहा था, द मोमेंट यू एक्सेप्ट द रिस्क यू न्यूट्रलाइज द फियर। यानी जैसे ही आप हर ट्रेड के नुकसान की संभावना को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, डर अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन इस स्वीकार करने की प्रक्रिया आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन हमेशा नियंत्रण चाहता है। हम यह तय करना चाहते हैं कि क्या होगा, कब होगा और हमारे हक में होगा। ट्रेडिंग इस नियंत्रण की चाह को तोड़ती है। मार्केट किसी के इशारे पर नहीं चलता, और जब मन इस बात को मानने को तैयार नहीं होता, तब वही मन अस्थिरता, चिंता और डर से भर जाता है। हर ट्रेड में हम नतीजे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर जितना ज्यादा पकड़ते हैं उतना ज्यादा फिसलता है। मानसिक स्थिरता का पहला कदम है स्वीकार करना। स्वीकार करना कि आप भविष्य को नहीं बदल सकते। आप सिर्फ अपनी तैयारी, अपनी प्रतिक्रिया और अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं। जब यह समझ भीतर उतरती है तो डर धीरे धीरे शांत होने लगता है। यहाँ एक दिलचस्प बात मार्क डगलस बताते हैं। वो कहते हैं, मोस्ट ट्रेडर्स थिंक दे आर रिस्किंग मनी, बट व्हाट दे आर रियली रिस्किंग इज देयर ईगो। जब आप ट्रेड में हारते हैं तो नुकसान केवल पैसों का नहीं होता, बल्कि अहंकार का होता है। हमें लगता है कि मैं गलत नहीं हो सकता, और जब मार्केट उल्टा चलता है तो हमारा मन अंदर से टूटता है। इसीलिए ट्रेडिंग में जीतने से पहले अपने अहंकार को हराना जरूरी है। एक स्थिर ट्रेडर जानता है कि गलत होना ट्रेडिंग का हिस्सा है। वो हर गलती से डरता नहीं, बल्कि उसे सीख के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि उसके लिए हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी इवेंट है जिसका नतीजा तय नहीं बल्कि संभावित होता है। धीरे धीरे जब आपका मन इस सच्चाई के साथ सहज होने लगता है तो आप मार्केट की चाल को दबाव की जगह अवसर के रूप में देखने लगते हैं। आपको समझ आता है कि मार्केट का हर मूवमेंट आपके लिए कुछ सिखाने आया है। जब आप यह देखना सीख जाते हैं कि मार्केट न तो आपको चोट पहुंचा रहा है, न ही आपको इनाम दे रहा है, वो बस अपनी लय में बह रहा है, तो आपका मन स्वाभाविक रूप से स्थिर होने लगता है। मार्क डगलस का कहना है कि द बेस्ट ट्रेडर्स हैव लर्न्ड टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज एंड एक्ट विदाउट इमोशनल अटैचमेंट। इसका मतलब यह है कि जब आप हर ट्रेड को भावनाओं से नहीं बल्कि संभावनाओं से देखते हैं तो जीत और हार दोनों का असर एक समान हो जाता है। आपका मन किसी परिणाम से जुड़ता नहीं, बस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। और यही वो अवस्था है जहां आप फ्लो में आने लगते हैं। फ्लो का मतलब है
जब आप और मार्केट एक जैसी लय में होते हैं, जहां कोई जोर नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती, बस एक सहज चलन होता है। आप सोचते नहीं, बस देखते हैं और निर्णय खुद होता है। यह वही स्थिति है जिसे मार्क डगलस द जोन कहते हैं, जहां मन इतना स्थिर होता है कि मार्केट की हर चाल साफ दिखाई देती है और निर्णय बिल्कुल स्पष्ट और सहज हो जाते हैं। लेकिन इस जोन तक पहुंचना केवल चार्ट देखने या इंडिकेटर सीखने से नहीं होता। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर के डर, लालच और उम्मीद को पहचानें, उसे स्वीकार करें और फिर उससे ऊपर उठें। जब आप मन की इस गहराई को समझने लगते हैं तो मार्केट आपके अंदर बदलने लगता है। आप देखते हैं कि अब आप मार्केट को रिएक्ट नहीं करते, बल्कि उसे ऑब्जर्व करते हैं, जैसे एक शांत झील आकाश का प्रतिबिंब देखती है। यही वह बदलाव है जहां ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं रहती, बल्कि आत्मनियंत्रण और आत्म जागरूकता की साधना बन जाती है। जहां हर चार्ट, हर कैंडल आपके मन का दर्पण बन जाती है और आप समझ जाते हैं कि असली मार्केट बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर चलता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या केवल समझ लेना काफी है? क्या सिर्फ यह जान लेने से कि मन ही सब कुछ है, हम स्थिर हो जाएंगे? नहीं, स्थिरता ज्ञान से नहीं आती। स्थिरता आती है अभ्यास से, अनुशासन से और निरंतर आत्म परीक्षण से। अब वक्त आ गया है यह समझने का कि एक ट्रेडर अपने मन को स्थिर बनाने के लिए कौन से व्यावहारिक कदम उठा सकता है। कैसे वो खुद को मानसिक रूप से इस तरह तैयार करे कि मार्केट की किसी भी स्थिति में उसका मन न डोले। जब आप ये समझ लेते हैं कि स्थिरता केवल समझने से नहीं आती, बल्कि अभ्यास से आती है, तब आपकी असली यात्रा शुरू होती है। हर दिन, हर ट्रेड आपके मन को देखने का एक अवसर बन जाता है और यही वह जगह है जहां एक साधारण ट्रेडर धीरे धीरे एक जागरूक ट्रेडर में बदलने लगता है। मार्क डगलस कहते हैं, यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। मतलब यह कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको भविष्य की भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना चाहिए कि जब कोई घटना घटे तो आपका मन स्थिर रह सके और आप उसी क्षण सही निर्णय ले सकें। यह स्थिरता अपने आप नहीं आती। इसके लिए जरूरी है कि आप हर ट्रेड को एक प्रक्रिया की तरह जिए। जब आप चार्ट खोलते हैं तो आपका ध्यान परिणाम पर नहीं, बल्कि अपने मानसिक हालात पर होना चाहिए। क्या आप शांति में हैं? क्या आपका मन क्लियर है या भावनाओं से भरा हुआ? क्योंकि अगर मन में डर है तो आप मार्केट को वैसे नहीं देख पाएंगे जैसा वो है, बल्कि जैसा आप देखना चाहते हैं वैसा देखेंगे। मार्क डगलस कहते हैं, योर माइंड हैज टू बी फ्री ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट टू परसीव द मार्केट ऑब्जेक्टिवली। यानी अगर अंदर भावनात्मक संघर्ष है तो आप चार्ट को निष्पक्ष रूप से नहीं समझ सकते। आपका हर निर्णय उस संघर्ष का प्रतिबिंब बन जाता है। इसलिए ट्रेडिंग में पहला अभ्यास है, अपने मन को देखना सीखिए। ट्रेड लेने से पहले अपने भीतर झांकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अभी शांत हूं? अगर जवाब नहीं है तो उस ट्रेड को छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि जब आपका मन अस्थिर होता है तो सबसे सही सिस्टम भी गलत साबित हो जाता है। पर जब मन शांत होता है तो साधारण सी स्ट्रेटेजी भी कमाल दिखा देती है। स्थिरता का अर्थ यह नहीं कि आप भावनाहीन हो जाएं, बल्कि यह कि आप भावनाओं को पहचानें, उन्हें स्वीकार करें और फिर निर्णय उससे ऊपर उठ कर लें। यह वही अवस्था है जिसे मार्क डगलस न्यूट्रल माइंड कहते हैं, जहां जीत और हार दोनों समान लगते हैं, क्योंकि आपके लिए असली लक्ष्य परिणाम नहीं, बल्कि प्रक्रिया में पूर्ण जागरूकता होती है। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो मार्केट आपको डराता नहीं, बल्कि सिखाता है। आपको एहसास होता है कि हर मूवमेंट, हर असफलता आपको कुछ नया सिखाने आई है और यही सीख आपको स्थिर बनाती है। बैकग्राउंड स्लोली टर्न्स अपलिफ्टिंग। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाता है। आप खुद को मार्केट से नहीं, बल्कि अपने मन से जोड़ने लगते हैं और जब मन से यह जुड़ाव गहरा होता है तो ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने की प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि आत्मनियंत्रण की साधना बन जाती है। मार्क डगलस कहते हैं, When you are truly disciplined, you will be at peace with whatever the market does। और यही वह बिंदु है जहां एक ट्रेडर असली अर्थ में सफल बनता है,
जब मार्केट चाहे जैसा चले, वो भीतर से शांत रहता है और हर परिस्थिति में स्पष्ट निर्णय ले पाता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद भी यात्रा खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल यह उठता है कि जब भावनाएं सबसे तीव्र हों, जब नुकसान गहरा हो या मुनाफा बड़ा, तब यह स्थिरता कैसे बनाए रखी जाए? कैसे मन को उस स्तर पर प्रशिक्षित किया जाए जहां वो न तो जीत में बहके न हार में टूटे? जब एक ट्रेडर ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठता है तो उसके दिमाग में अनगिनत विचार घूम रहे होते हैं। अगर ये ट्रेंड रिवर्स हो गया तो, अगर प्रॉफिट मिस हो गया तो, या अगर आज फिर लॉस हो गया तो। यही वो पल होता है जब हमारी मेंटल स्टेबिलिटी की असली परीक्षा शुरू होती है। देखिए, मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट डजंट क्रिएट योर इमोशंस, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स देम। यानी कि मार्केट हमारी भावनाओं को पैदा नहीं करता, वो तो बस हमारे अंदर पहले से मौजूद डर, लालच और उम्मीद को उजागर कर देता है। अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो मार्केट आपकी हर कमजोरी को बाहर निकाल देगा। मान लीजिए आपने एक सही ट्रेड लिया, लेकिन प्रॉफिट दिखते ही डर गया कि ये कहीं गायब ना हो जाए और आपने जल्दी एग्जिट कर लिया। फिर मार्केट ऊपर चला गया और अब पछतावा शुरू। इस चक्कर में दिमाग बेचैन हो जाता है, अगला ट्रेड बदले की भावना से लेता है और यहीं से नुकसान का सिलसिला शुरू होता है। अगर मन शांत हो तो वही ट्रेडर इस सिचुएशन को पूरी तरह अलग नजरिए से देखता। वो जानता है कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी मानसिक स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। यही है सच्ची ट्रेडिंग मास्टरी, जब आप अपने मन को मार्केट के मूव से ज्यादा स्टेबल रख सकें। मार्क डगलस यही समझाते हैं कि एक सफल ट्रेडर वो नहीं जो हमेशा जीतता है, बल्कि वो है जो हारते हुए भी मानसिक रूप से संतुलित रहता है, क्योंकि वही स्थिर मन अगले ट्रेड में फिर से सही निर्णय ले सकता है। जब मार्केट लगातार आपके खिलाफ जा रहा हो, तब ज्यादातर ट्रेडर के लिए मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग तार्किक नहीं बल्कि इमोशनल मोड में होता है। आपका दिमाग सर्वाइवल पर शिफ्ट हो जाता है, कैसे बचूं, कैसे निकलूं, कैसे वापस पालूं। यही वह समय है जब ट्रेडर गलती पर गलती करता है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट मैनेजिंग योर इमोशंस। यानी ट्रेडिंग का खेल सही या गलत होने का नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को संभालने का है। अगर आपने अपने इमोशंस को काबू में ले लिया तो आप हारते हुए भी जीत रहे हैं। लेकिन अगर मन अस्थिर है तो जीत भी आपको नुकसान में बदल सकती है। एक इमोशनली स्टेबल ट्रेडर जानता है कि मार्केट की हर चाल उसके नियंत्रण से बाहर है। वो समझता है कि उसे मार्केट को नहीं बल्कि खुद को कंट्रोल करना है। इसलिए वो नुकसान के बावजूद शांत रहता है, क्योंकि उसके लिए हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी गेम है, न कि ईगो का सवाल। उसका ध्यान आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। यही माइंडसेट आपको उस डिटैच्ड स्टेट में ले जाता है जहां आपकी भावनाएं आपके निर्णयों को डिक्टेट नहीं करती। मार्क डगलस इसे ट्रेडर्स स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, जहां ट्रेडर न लालच में अंधा होता है, न डर में घबराता है। वो मार्केट को एक ऑब्जर्वर की तरह देखता है, बिना पर्सनल अटैचमेंट के। इस अवस्था में ट्रेडर का जजमेंट क्रिस्टल क्लियर होता है और डिसीजन मेकिंग फ्लॉलेस। जब आपका मन स्थिर होता है तो लॉस भी एक लेसन लगता है और विन भी ईगो नहीं बनती। यहीं से आपकी मेंटल एज बनती है, जो किसी भी स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर से ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि अंततः ट्रेडिंग में असली जीत चार्ट्स पर नहीं, माइंड के अंदर होती है। अब सवाल उठता है, क्या मानसिक स्थिरता कोई जन्मजात चीज है? क्या ये केवल कुछ लोगों में होती है? मार्क डगलस इसका जवाब साफ देते हैं, कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी आर नॉट इनहेरिटेड, दे आर डेवलप्ड थ्रू मेंटल डिसिप्लिन। यानी आत्मविश्वास और निरंतरता कोई जन्म से मिली चीज नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन से धीरे धीरे विकसित होती है। हर ट्रेडर का दिमाग एक बैटलफील्ड है। एक तरफ होती हैं भावनाएं, डर, लालच, उम्मीद, पछतावा, और दूसरी तरफ होती है अवेयरनेस, जो कहती है स्टे calm, फॉलो योर प्लान। मानसिक स्थिरता का अर्थ है इसी लड़ाई में अवेयरनेस को जीतने देना। जब आप रोज खुद से ये कमिटमेंट करते हैं
कि आप मार्केट की हर चाल पर शांत रहेंगे, आप धीरे धीरे अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड नई कंडीशनिंग बना रहा होता है। जैसे जैसे आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं और ट्रेड को एक स्टैटिस्टिकल इवेंट की तरह देखने लगते हैं, आपका दिमाग धीरे धीरे इमोशनली न्यूट्रल होता जाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि सफल ट्रेडर विनर इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ज्यादा ट्रेड जीतता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर स्थिति में अपने मन को शांत रखता है। वो अपने फोकस को आउटकम से हटाकर प्रोसेस पर रखता है, और यही कंसिस्टेंसी की जड़ है। एक बार जब आपका मन इस लेवल की स्थिरता पर पहुंच जाता है, तो आप खुद देखेंगे कि मार्केट आपके लिए अब कोई बैटलफील्ड नहीं रहा। वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन बन जाता है आपकी इनर काल्मनेस का। अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां ट्रेडिंग की असली समझ शुरू होती है, मन की शांति और स्पष्टता। मार्क डगलस बार बार कहते हैं कि योर ट्रेडिंग रिजल्ट्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंडसेट, नॉट योर स्ट्रैटेजी। यानी कि आपकी ट्रेडिंग का आउटकम आपकी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति तय करती है। कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितने भी इंडिकेटर्स या पैटर्न सीख लो, अगर मन स्थिर नहीं है तो हर सिग्नल गलत लगता है और हर डिसीजन जल्दी या देर से लिया जाता है। एक इमोशनली बैलेंस्ड ट्रेडर का सबसे बड़ा वेपन उसकी क्लैरिटी होती है। वो जानता है कि मार्केट कभी उसके हिसाब से नहीं चलेगा, इसलिए वो खुद को मार्केट के हिसाब से ढालता है। जब लॉस होता है तो वो गिल्ट में नहीं डूबता, बल्कि काल्मली सोचता है, मैंने प्रोसेस फॉलो किया या नहीं। अगर किया तो वो लॉस भी विन है, क्योंकि उसने अपने डिसिप्लिन को कायम रखा। यही माइंडसेट, वही इंटरनल बिलीफ एक ट्रेडर को धीरे धीरे रैंडम आउटकम्स के बीच कंसिस्टेंसी की ओर ले जाता है। मार्क डगलस कहते हैं, When you truly accept the risk, you eliminate the emotional vulnerability। यानी जब आप हर ट्रेड के रिस्क को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तब कोई भी आउटकम आपको इमोशनली डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये एक्सेप्टेंस मानसिक स्थिरता की जड़ है, क्योंकि जब आप डर को स्वीकार कर लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है। अब सोचिए, जब कोई ट्रेडर हर लॉस को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, जब वो हर विन को ईगो के बजाय ग्रैटिट्यूड से स्वीकार करता है, जब उसका ध्यान रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर होता है, तब क्या मार्केट उसे हरा सकती है? कभी नहीं, क्योंकि वो अब मार्केट से नहीं, खुद से जीत रहा होता है। ट्रेडिंग में सफलता का असली रहस्य यही है, इनर काल्मनेस अमिडस्ट केओस। हर बार जब आप चार्ट देखते हैं, याद रखिए कि आप अपने दिमाग से ही ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट वही रहेगा, अनप्रेडिक्टेबल, वॉलेटाइल और कभी कभी क्रूल। लेकिन अगर आपका मन शांत है तो हर कैंडल सिर्फ डेटा बन जाती है, डर नहीं। हर फ्लक्चुएशन एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, कंफ्यूजन नहीं। अपने अंदर इस स्थिरता को लाने के लिए रोज कुछ छोटे अभ्यास करें। हर सुबह कुछ मिनट सांस पर ध्यान केंद्रित करें। ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं शांत हूं? अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड मत लें। दिन के अंत में अपने लॉसेस और विंस को इक्वल रिस्पेक्ट दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग सी शांति, एक अलग लेवल की मैच्योरिटी आ रही है। यही वो मानसिक अवस्था है जिसे मार्क डगलस द जोन कहते हैं, जहां ट्रेडर और मार्केट के बीच कोई संघर्ष नहीं रहता, बस एक प्रवाह होता है, एक स्टेडी रिदम जिसमें डिसीजन एफर्टलेस हो जाते हैं और मन फियरलेस। याद रखिए, सक्सेसफुल ट्रेडिंग किसी स्ट्रैटेजी की जीत नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट की मास्टरी है। और ये मास्टरी किसी दिन में नहीं आती, ये रोज खुद से लड़ने, खुद को समझने और खुद को सुधारने की प्रक्रिया है। अगर आप सच में ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग को ट्रेंड करें, चार्ट्स को नहीं। अपने इमोशंस को ऑब्जर्वर की तरह देखना सीखें, उन्हें रिएक्ट मत करें। हर बार जब आप पैनिक हों, एक कदम पीछे हटें और खुद से पूछें, क्या ये डिसीजन डर से आ रहा है या क्लैरिटी से? यही एक सवाल आपकी पूरी ट्रेडिंग यात्रा बदल देगा। द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट्स। यानी जिस कंसिस्टेंसी की आप तलाश कर रहे हैं, वो बाहर नहीं, आपके भीतर है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इसे दोबारा सुनिए, क्योंकि हर बार सुनने पर आप अपने भीतर की एक नई लेयर पहचानेंगे। कमेंट में लिखिए, आई विल मास्टर माई ट्रेडिंग माइंडसेट, ताकि ये कमिटमेंट
सिर्फ शब्दों में नहीं, आपकी जर्नी का हिस्सा बन जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन से वो रेयर मेंटल एक्सरसाइजेस सीखेंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देंगी।